हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में वाटर टेबल के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, आपको कुछ याद है? जब भी हम ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी ज़मीन पर एक गड्ढा खोदें तो उस गड्ढे को खोदते चले जाएं। ठीक है, कितना गहरा आप खोदते हैं वहाँ से आपको पानी मिलना शुरू हो जाए तो जो पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर है उसी को हम वाटर टेबल कहते हैं। क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये वाटर टेबल में गिरावट आई है और किस वजह से आई है। वाटर टेबल में गिरावट का मतलब क्या हो गया कि ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन में जो पानी है वो कम मात्रा में है। समझ रहे हो? पानी की ज़मीन में कमी हो रही है, तभी तो जो वाटर टेबल है वो गिरती जा रही है ना? आप कंटिन्यूअसली पानी निकालते जा रहे हो लेकिन वो पानी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर वाटर टेबल में गिरावट आएगी। तो देखो बच्चों, वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रीस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। कहने का मतलब ये है कि जो पानी आप ज़मीन से निकालते हो वो पानी दोबारा से ज़मीन में जाकर जमा हो जाता है और ये किसके द्वारा होता है? जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी है, वो रिस कर ज़मीन में पहुंच जाता है। तो इससे ज़मीन के पानी को कुछ अफेक्ट हुआ? नहीं हुआ। बट हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। तो समझो अब, द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इज रिप्लेनिश्ड बाई नेचुरल प्रोसेस। मतलब क्या है कि वाटर टेबल पर तब तक असर नहीं पड़ेगा जब तक जितना पानी आप निकाल रहे हो उतना पानी ज़मीन में डल जाए बाय द नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। नेचुरल प्रोसेस जैसे रेन वाटर कोई मैन कंट्रोल प्रोसेस तो होती नहीं है। वो कौन सी प्रोसेस है? वो नेचुरली है ना, अपने आप ही होती है। हम तो नहीं कहते ना कि बादल अब गरजो और बारिश हो जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा, तो देखो बच्चों ध्यान से, ग्राउंड से जब हमने पानी निकाला तो अगर वही पानी, जो पानी हम निकाल रहे हैं ग्राउंड से, वही पानी अगर बारिश के ज़रिए दोबारा से ग्राउंड में पहुंच जाएगा तो फिर जो ज़मीन का पानी है उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। बट अगर नहीं पहुंचा तो देखो, आगे देखो, however water table may go down if the water is not sufficiently replenished। मतलब क्या है कि वाटर अगर पर्याप्त मात्रा में दोबारा से फिल नहीं हुआ ग्राउंड में तो फिर क्या होगा बच्चों? वाटर टेबल नीचे सरक जाएगी। अब वाटर टेबल का नीचे जाने का मतलब क्या है? जब आपने गड्ढा खोदा, ठीक है, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये पूरा ग्राउंड है और ये पूरा ग्राउंड का नीचे का हिस्सा है, ठीक है, ये ग्राउंड का नीचे का हिस्सा है। अब सुनो, अब क्या हो रहा है? हम कंटिन्यूअसली पानी निकालते जा रहे हैं, है ना, और रेन वाटर के ज़रिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है तो यहाँ पर तो पानी कम होता जा रहा है ना। अब पानी कम, पहले आपको यहाँ पर पानी मिल गया, आपने गड्ढा खोदा, अब आपने वो पानी निकाल लिया, यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। अब ग्राउंड में भी पानी नहीं पहुंचा बारिश के ज़रिए तो क्या होगा बच्चों? तो अब हमें और खोदना पड़ेगा। अब हमें अगली बार इस लेवल पे पानी नहीं मिलेगा, अगली बार हमें और अंदर खोदना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर पानी मिलेगा। बात समझ में आई? ये होता है डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। प्रैक्टिकली समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, अब ऐसा होने का कारण क्या है? तो ऐसा होने के कई कारण हैं, ठीक है, जैसे जनसंख्या का बढ़ना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आप साधारण तौर पर सोच सकते हैं कि जिस तरह से लोग बढ़ते जा रहे हैं उनकी पानी पीने की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, उनके कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जिसमें पानी की ज़रूरत होती है
उन सब की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, तो फिर पानी का ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, इसकी वजह से वाटर टेबल पर असर पड़ता है। इंडस्ट्रियल का मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं और इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना। और वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी बच्चों ज़मीन से आता है। ठीक है, ज़मीन में गड्ढा खोदकर वो पानी निकाल लेते हैं। बट आगे देखो, एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो किसान हैं वो फसलों को पानी देने के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब फसलों को तो पानी चाहिए, नहीं तो फिर फसल खराब हो जाएंगी, सूख जाएंगी। ठीक, आर सम कॉमन फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटर टेबल। ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वाटर टेबल पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। स्केंटी रेनफॉल, स्केंटी का मतलब क्या होता है? बहुत कम मात्रा में। तो बहुत कम मात्रा में बारिश होना ये भी वाटर टेबल को डिप्लीट करता है। समझ में आ रहा है? अगर बारिश कम होगी तो पानी ज़मीन तक जा ही नहीं पाएगा और हम कंटिन्यूअसली ग्राउंड से वाटर निकालते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा बच्चों? इससे ज़मीन तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। इसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो और नीचे सरक जाएगा। आया समझ में? येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन तो आप जानते ही होंगे क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट्रेशन मतलब जंगल लगाना और डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल को उजाड़ देना। कहने का मतलब ये है कि पेड़ पौधों को हटा देना क्या है? डिफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, तो डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से भी पानी जो है, वाटर टेबल जो है, उसमें गिरावट आई है। एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर। डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया का मतलब क्या है? अब आजकल बच्चों देखो, जो रोड्स होती हैं वो सीमेंटेड होती हैं, है ना। तो सीमेंटेड रोड जो है उसकी वजह से पानी जो है वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता। तो इससे क्या होता है? इससे पर्याप्त मात्रा में ज़मीन में पानी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया का मतलब हो गया कि ऐसे एरियाज, जिन एरियाज की मदद से पानी जो है वो रिस रिस कर ग्राउंड में पहुंच जाए। ठीक है, तो ऐसे एरिया काफ़ी कम हो गए हैं। आगे देखते हैं, एक एक करके सारे फैक्टर्स को हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड। सबसे बड़ी बात पॉपुलेशन की है कि मांग बढ़ती जा रही है। भाई हमें भी पानी चाहिए। देखो हमारे देश की पॉपुलेशन कुछ कम नहीं है बच्चों, बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, दुकानें चाहिए, ऑफिसेस चाहिए, रोड्स चाहिए, पेवमेंट्स चाहिए। पेवमेंट्स क्या है? फुटपाथ चाहिए। फुटपाथ के लिए जो जगह होगी वो सीमेंटेड थोड़ी, वो सीमेंटेड डिक्रीजेस द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स। इसकी वजह से क्या है? ज़्यादातर घर बसते जा रहे हैं, दुकानें लगती जा रही हैं और पार्क है, प्लेग्राउंड है, ये सब कम होते जा रहे हैं। दिस इन टर्न डिक्रीजेस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। और यही कारण है बच्चों कि जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर वो पर्याप्त मात्रा में ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पा रहा है ना। जो रेन वाटर है, रेन वाटर वो रिस कर ग्राउंड में पहुंच जाता है, वही तो ग्राउंड वाटर है। बट यहाँ तो सीपेज हो ही नहीं पा रहा है, पानी रिस कर जमीन पे पहुंच ही नहीं पा रहा है। वॉट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस? तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हाँ, रिकॉल दैट अ पक्का फ्लोर। आपने पहले सुना था बच्चों सॉइल चैप्टर में, पक्का फ्लोर डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप इन ईजीली। जो पक्का फ्लोर होता है, सीमेंटेड फ्लोर होता है, उससे पानी जो है वो रिस नहीं सकता, पानी ऊपर ही रहता है। बट बच्चों जो ग्रास लॉन है वहाँ पर
पानी जो है वो आसानी से ज़मीन के अंदर रिस जाता है, ठीक है, उसे ज़्यादा समय नहीं लगता। आगे देखो, मोरओवर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। ज़्यादातर जो पानी है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए, यानी घर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, सीमेंट वगैरह में पानी वगैरह, हर चीज़ के लिए पानी की नीड तो है ही। ऑफन ग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और अक्सर कर जो ज़मीन का पानी है उसका इस्तेमाल किया जाता है इस पर्पस के लिए। समझ में आया? सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर, तो एक तरफ हम ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वी आर अलाउइंग लेस वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। हम क्या कर रहे हैं, हम ज़मीन में जाने से रोक रहे हैं, है ना, कम अमाउंट में पानी जो है वो ज़मीन पर जा पा रहा है। समझ में आया? दिस रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, इससे क्या हो रहा है, इससे वाटर टेबल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। समझ में आया अच्छे से? आगे, इन फैक्ट द वाटर टेबल इन सम पार्ट्स ऑफ मैनी सिटीज हैज़ gone down to alarming low level। आपको पता है कि कई सारी शहर ऐसे हैं जहाँ पर वाटर लेवल जो है, वाटर टेबल का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ चला गया है। अब आपको और ज़्यादा गहरा खोदना पड़ेगा तब आपको पानी मिलेगा, विच इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो बढ़ रही हैं, तो इससे क्या होगा, वाटर इज़ यूज्ड बाय ऑल इंडस्ट्रीज। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं सबको पानी की ज़रूरत होती है, सब पानी का इस्तेमाल करती हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब ज़्यादातर सभी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनको पानी की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, यानी कुछ भी चीज़ बनाने के लिए कहीं ना कहीं पानी की नीड तो है। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, है ना, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही हैं। वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़मीन से पानी लेती हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं, इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है, जहाँ पर लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है उन्हें हम इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। अलग अलग चीज़ों की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। नेम सम इंडस्ट्रीज फैमिलियर टू यू, कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम बताइए बच्चों। एक तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, जो दवाइयाँ बनाती है। और आजकल तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जहाँ पर फ़ोन्स वगैरह बनते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं, है ना। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम दीज एंड यूज इन आवर डेली लाइफ। आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री का हम कौन सा प्रोडक्ट अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं, वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, हमारा पानी खर्च होता जा रहा है। इसकी वजह से जो वाटर टेबल है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अनदर फैक्टर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से वाटर टेबल का क्या कनेक्शन है बच्चों? डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जितने भी कृषि रिलेटेड काम हैं उसमें पानी की नीड तो नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स को पानी चाहिए, उसकी नेसेसिटी है। अगर आप क्रॉप्स को पानी नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? तो फिर क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगी, सूख जाएंगी, है ना। तो डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर हम फसल नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे क्या, है ना। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड अपॉन रेन्स फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स। ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं, ज़्यादातर जो हमारे किसान भाई हैं भारत में, वे डायरेक्टली
रेन पर डिपेंड है, यानी जब तक बारिश नहीं, रेनफॉल पर डिपेंड है, यानी जो बारिश है उसी पर डिपेंड है अपनी क्रॉप को इरिगेट करने के लिए। इरिगेट करने का मतलब क्या होता है? अपनी फसलों को पानी देने के लिए। इरिगेशन सिस्टम्स सच एज कैनाल्स आर देयर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस। और जो इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है, वो सिर्फ कुछ ही जगह पर है, जैसे कि कैनाल्स लगी हुई हैं, उनके ज़रिए फसलों तक पानी पहुंचता है। कुछ स्प्रिंकल सिस्टम है, तो अलग अलग सिस्टम्स हैं पानी देने के लिए। Even these systems may suffer from lack of water due to erratic rainfall। और कई बार ये जो सिस्टम्स बना दिए हैं जैसे स्प्रिंकलर वाटर, कैनाल्स वगैरह, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल कम होती है, ठीक है। अब रेनफॉल सही से नहीं हो रही, बारिश सही से नहीं हो रही, तो पानी की कमी आएगी, तो फिर कैनाल भी क्या कर लें, है ना। तो फिर ये जो किसान लोग हैं ये डायरेक्टली अपनी फसलों को पानी देने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? रेनफॉल पे, ठीक। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाई डे। अब पॉपुलेशन का प्रेशर भी तो पड़ता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लोग हैं और सबको खाना चाहिए। अब सबको खाना चाहिए तो जो फसलें हम उगाएंगे, तो फसलें उगाने के लिए पानी की नीड पड़ेगी, और वो पानी की नीड कौन सेटिस्फाई करेगा? वो पानी की नीड ग्राउंड वाटर के द्वारा होती है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है ना। दिस रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ वाटर लेयर, वाटर टेबल, और इसकी वजह से क्या होता है? वाटर टेबल में गिरावट आ जाती है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे कुछ फैक्टर्स हुए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है। ये तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि वाटर टेबल को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो समझ में आया अच्छे से? तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी अलग अलग जगह जो पानी है वो अलग अलग मात्रा में है, सभी जगह इक्वल अमाउंट में वाटर नहीं है। जैसे कि बच्चों डेजर्ट एरिया सुना है आपने, हमारे राजस्थान में डेजर्ट है, उस डेजर्ट में कम अमाउंट में पानी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है। अच्छा, मेघालय साइड है ना, अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं तो ईस्ट की तरफ बारिश अच्छी मात्रा में हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेजर्ट इन राजस्थान। तो चलो बच्चों, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को और अच्छे से समझते हैं हम। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। कई सारे फैक्टर्स की वजह से जो पानी का बंटवारा है हमारे ग्लोब में वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है, समान रूप से नहीं है। कई जगह ज़्यादा पानी है, कई जगह कम पानी है, कई जगह पानी की वजह से बाढ़ आ रही है और कई जगह सूखा पड़ा है ना। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बारिश अच्छी मात्रा में होती है और पानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। ऑन द अदर हैंड देयर आर डेजर्ट्स विच हैव स्केंटी रेन, यानी कुछ एक तरफ तो आपने बहुत सारा पानी देखा, बट बच्चों दूसरी तरफ रेगिस्तान भी है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बारिश ही नहीं होती, बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। स्केंटी रेनफॉल का मतलब क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में बारिश का होना। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। और बारिश जो है वो हर जगह एक समान नहीं होती, कई जगह कम होती है, कई जगह ज़्यादा होती है। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स while some others have very little rainfall, ठीक है। excessive rains cause flood whereas the absence of rains result in droughts। समझ में आ रहा है? यानी कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं जहाँ पर पानी इतना है कि बाढ़ आई हुई है,
इतना पानी है। और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर सूखा पड़ा है, फसलें सारी सूखी पड़ी हैं, पानी ही नहीं है। तो देखो बच्चों कितना ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वाटर का। Therefore, some regions of our country, इसकी वजह से कुछ जगह हमारे देश की वहाँ पर फ्लड आया हुआ है, और सेम टाइम कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, लोग पानी से मर रहे हैं। कहीं पर तो लोग पानी से इतने परेशान हैं, इतनी ज़्यादा अमाउंट में पानी है, और कहीं पर सेम समय सेम टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर इतना सारा पानी हो, यहाँ पर इतना सूखा हो। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हुआ हमारी इंडिया में। ठीक, आगे देखो बच्चों, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 16.5। ठीक, गिव हेयर इज द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया। गिवन हेयर यानी यहाँ पर एक रेनफॉल का मैप दे रखा है। कहाँ दे रखा है? ये रहा, ये हमारे भारत में जो बारिश होती है उसके ऊपर एक मैप दे रखा है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर बारिश कम होती है। ठीक है, लोकेट ऑन द मैप द प्लेस यू लिव इन। आप लोकेट कीजिए मैप पर जहाँ पर आप रहते हैं। आर यू ब्लेस्ड विद सफिशिएंट रेनफॉल? क्या आपके यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है? इज देयर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल इन योर एरिया थ्रू आउट द ईयर? क्या पर्याप्त मात्रा में पानी जो है वो आपके क्षेत्र में अवेलेबल है? It may be possible that we are living in area where there is sufficient rainfall yet there is shortage of water. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ ऐसे एरिया में रह रहे हैं जैसे कि कहीं पर ज़्यादा मात्रा में पानी है, ठीक है, और कहीं पर पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है। कैन वी एट्रीब्यूट दिस टू मिसमैनेजमेंट ऑफ? कुछ कर सकते हैं। ये जो पानी है ये इतनी कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है ना, तो क्या हम इस मिसमैनेजमेंट के ऊपर कुछ कर सकते हैं? तो बच्चों बिल्कुल कर सकते हैं। इसके ऊपर एक टॉपिक है जिसे वाटर मैनेजमेंट के नाम से हम जानते हैं, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बच्चों मैप देखिए, ये मैप है हमारे इंडिया का, इसमें कई सारी लोकेशंस हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एवव 400 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक है, कितनी बारिश हुई इसको हम सेंटीमीटर में मेज़र कर लेते हैं। ठीक, एवव 400 सेंटीमीटर यानी 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल, ये बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा हो गया। ये बच्चों कुछ ये जो रीजन्स है ना, ये ईस्ट की तरफ यहाँ पर इस साइड जो है वो बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में हो जाती है। ठीक है, 200 to 400 सेंटीमीटर ये भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, यहाँ पर बारिश ठीक ठाक हो जाती है, बल्कि अच्छी मात्रा में हो जाती है। तो ये रीजन्स देखो इस तरह से लोकेटेड है यहाँ पे। अच्छा, और 100 to 200 जो है वो यहाँ पर इस रीजन में, जिस रीजन में लगभग हम रहते हैं, ये उत्तर प्रदेश का रीजन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग ठीक ठाक रेनफॉल हो जाती है 100 to 200 सेंटीमीटर। अच्छा, 60 to 100 ये थोड़ा कम हो गया है ना। तो ये पूरा रीजन जो है, ये इस पूरे रीजन में बच्चों जो बारिश है वो कम मात्रा में है। ठीक, अब और कम हो जाएगी 40 to 60। ठीक, फिर और कम 20 to 40 और 0 to 20 तो बच्चों बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जो कि हमारे डेजर्ट में है। ये देखो, ये जो रीजन है राजस्थान के डेजर्ट का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में बारिश होती है। तो ये कुछ डेटा हुआ जिसके ज़रिए आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा रीज़न है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती है। जैसे कि ये केरल वाला रीजन हो गया है ना, कर्नाटका वाला रीजन हो गया, यहाँ पर बारिश अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।